Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. You have to write your name, location, and standard. Right? सभी लोग चैट बॉक्स में आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए. You have to mention your name, standard, and location. I am going to present the screen. Our topic is crop production and management. Right? This is the third lecture of this topic. Yes, I'm waiting for your attendance. Okay, yes. So our topic is crop production and management, right? So till yet we have discussed about agriculture practices, right? Then we discussed about crop and its type, like kharif crop and rabi crop. After that, we started agriculture practices in which there are 7 steps. The first one is preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, and last one is storage. So we have discussed topic number 1 and topic number 2 completely. In last class, we have discussed about manures and fertilizer, and we also see an animated video of the वेरियस मोड्स ऑफ इरिगेशन. हमने पिछले क्लासेस में आखिरी में एक एनिमेटेड वीडियो देखा था जिसमें बहुत सारे तरीके से जो इरिगेशन की जाती है उसके बारे में आपने देखा. ओके, सो इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. मेन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में जो बची हुई discussion थी, we will complete that. After that, we will discuss about irrigation, protection from weeds, and if time will permit, then we will discuss about harvesting also. So let us go to the adding manure and fertilizer. So this is our topic, right? So can anybody tell that why we add manure and fertilizer to our crop? हम अपनी क्रॉप में manure और fertilizer क्यों ऐड करते हैं? If anyone wants to tell, then raise your hand, or simply you can unmute yourself and you can tell. आप माइक ऑन करके आप बोल सकते हो कि हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं, राइट? ओके, टू गिव वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. वेरी गुड. यस, वेरी गुड. टू गिव वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, राइट. हाँ, जैसे हमने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया कि हम ह्यूमन बीइंग को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. तो जिस चीज़ की डिफिशियंसी होती है हम वो टेबलेट्स लेते हैं या हम उस तरीके के फूड कंज्यूम करते हैं ताकि हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिले, राइट? ओके, many people have joined very late, so I'm going to disable your voice and audio. ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी क्लास के बीच में तो आप चैट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा डैट कि मेरी आवाज ब्रेक कर रही है, राइट? एंड दोज पीपल हु हैव ज्वाइंड लेट, दे हैव टू मार्क देयर अटेंडेंस. जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं उन्हें अटेंडेंस बनानी है. यू हैव टू मेंशन योर नेम, स्टैंडर्ड एंड लोकेशन. मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एज सुन एज पॉसिबल. आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में तुरंत टाइप करिए. दोज पीपल हु हैव ज्वाइंड वेरी लेट. So let us discuss about the topic adding manure and fertilizer, right? So today we will discuss on the whiteboard
सॉरी, यस वेरी गुड। प्लीज जो लोग अटेंडेंस नहीं बनाए हैं आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए, बिकॉज वी आर ट्रैकिंग एवरीबॉडीज अटेंडेंस, राइट। रिकॉर्डिंग के बाद आप अटेंडेंस बनाते हो तो हम उसे ट्रैक करते हैं। ओके, सो आवर टॉपिक इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जस्ट वेट, लेट मी एडजस्ट। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, राइट, दिस इज आवर टॉपिक। जैसा कि आपने बताया कि हम न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, राइट। तो वैसी सब्सटेंस, राइट, जो प्लांट की न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर, राइट। वैसी सब्सटेंस जो प्लांट की न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर, राइट। और अगर ये न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है तो इससे क्या होता है? हेल्दी ग्रोथ होती है, राइट। आवर प्लांट ग्रोज वेरी हेल्दी। So this is the need of manure and fertilizer to our crop, right? बट यहाँ पे इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं कि हमें मैन्योर की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड मैन्योर। दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट वी हैव टू गिव न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। बट व्हाई आवर सॉइल नीड न्यूट्रिएंट्स? हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? ओके, वेरी गुड, सभी लोगों ने अटेंडेंस बना दिए। यस, सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, राइट। तो जैसा कि आप जानते हो, राइट, हम क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में? कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में शुगर कैन कर रहे हैं तो 5-6 ईयर, लेट अस सपोज दिस इज अ प्लॉट ऑफ लैंड, ओके, तो इसमें हम शुगर कैन ही पिछले 8-10 ईयर से हम लोग शुगर कैन ही इस पे क्या करते आ रहे हैं? शुगर कैन की फसल कर रहे हैं, राइट। सो इससे क्या होती है? दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कल्टीवेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कल्टीवेशन, मीन्स किसी एक फसल को लगातार बहुत लंबे समय तक करना, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्टीवेशन। तो इससे क्या होती है? हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मीन्स आवर सॉइल बिकम पुअर न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो इससे क्या होती है? इसके लिए, हाँ, वेरी गुड, आफ्टर सम पीरियड कल्टिविटी ऑफ सॉइल गेट लेस, वेरी गुड। तो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होने की वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स गेट डिक्रीज इन द सॉइल। सो टू कंपनसेट दिस, ये जो पुअर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हो गई है, जैसे आप क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि यू हैव टू टेक दिस विटामिन, राइट। सो वी हैव टू ऐड मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। यहाँ पे स्पेल गलत हो गया मिनरल्स का, डोंट माइंड, ओके। सो हमने यहाँ पे दो चीज लिखा, द फर्स्ट इज मिनरल एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजर। सो लेट अस अंडरस्टैंड what is minerals and what is fertilizer. Okay, both minerals and fertilizer have same work to provide the nutrients to the plant, but there are certain difference in between uh, manures and fertilizer. यहाँ पे minerals नहीं होगा, it is manures, sorry, it is manures, right. So there is difference between manures and fertilizer. So let us understand that first, what is manure. अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही बता रहा हूँ, वी विल गो टू द बुक लेटर। Manure is organic substance. So what is organic substance? That can decompose. जैसे आप फ्रूट लाते हो, वेजिटेबल्स लाते हो, राइट, किचन में,
तो फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो पल्प्स होती है या पिल्स होती है, दैट कैन डिकम्पोज इजिली, राइट? So manures is organic substance which we get from the decomposition of plant and animals, right? If you want to take notes, then you can also write. तो manures हमें कहाँ से मिलती है? Decomposition of plants and animals. Okay. Let us understand what is fertilizer. Fertilizers. So fertilizer is chemical, right? This is chemical, and it is rich in particular nutrients. For example, अगर कोई प्लांट येलो हो रही है तो उस प्लांट में हम क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, राइट? एंड यूरिया इज रिच इन नाइट्रोजन। यूरिया में क्या होती है? नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आई थिंक इट इज 46%। ओके, सो फर्टिलाइजर केमिकल की बनी होती है जो कि एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, राइट? यूरिया सॉरी, फर्टिलाइजर का एग्जांपल मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। यूरिया इज वेरी कॉमन, राइट? अमोनियम सल्फेट। सो यू नीड टू remember 3-4 example of fertilizer that we use in our agriculture field to cultivate the crop. And one is NPK, nitrogen, phosphorus. Yes, so this is about manures and fertilizer. So यहाँ पे आपने क्या देखा? दोनों का काम क्या है? Whether it is manure or whether it is fertilizer, right? The work of both is to provide nutrients to the plant. फर्टिलाइजर क्या करती है? ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, whereas manure have little bit relatively less nutrients. Okay, so फर्टिलाइजर चूंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, so each and everything have its pros and cons. So फर्टिलाइजर की भी कुछ डिसएडवांटेज होती है. There are some disadvantage of fertilizer. So the first disadvantage of fertilizer is it makes our land less fertile, like uh, and the second disadvantage of fertilizer is it is cause of water pollution. Okay, so फर्टिलाइजर हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को लेस फर्टाइल बनाती है. This is the first disadvantage, and the second disadvantage of fertilizer is it is the major cause of water pollution, right? So हमें क्या करना होगा? क्योंकि फर्टिलाइजर की यहाँ पे आपने देखा देयर इज सम डिसएडवांटेज. ओके, दैट इट इज ये हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल करती है, और एंड दिस इज सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज करते हो, रेन होती है, ओके, रेनी सीजन में उस वो फर्टिलाइजर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, या वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वह वाटर या तो ग्राउंड वाटर में चली जाती है, या नहीं तो जो हमारी वाटर की सोर्स है जैसे पॉन्ड, रिवर, ओके, तो वहां जाके मिल जाती है. दैट कॉज वाटर पोल्यूशन. ओके, so we have to replace fertilizer. So fertilizer क्या है? It is harmful. Okay, so we have to substitute fertilizer. हमें फर्टिलाइजर को का यूज या तो कम करना पड़ेगा, या हमें इसे बिल्कुल अवॉइड करना होगा. सो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं. ओके, वी कैन सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर यूजिंग टू वे. द फर्स्ट इज we can use manure as, and the second is we
can avoid use of more fertilizer by crop rotation. Okay. So यहाँ पे हमने देखा कि फर्टिलाइजर इज हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड. तो फर्टिलाइजर का काम क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना. ओके, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना. ओके, तो मेन्योर तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगी. ओके, सो यहाँ पे फर्टिलाइजर की जगह पे हम मेन्योर यूज करेंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज वी विल डू क्रॉप रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ईयर मैंने क्या किया, सुगर केन किया, then we will do one crop of pearls. Okay, next year we will again do, next season we will again do sugarcane. Like sugarcane का फसल 2 ईयर तक का होता है, मीन्स 1 + 1 ईयर, राइट. सो कुछ इस तरीके से, राइट, मीन्स एक ही एग्रीकल्चर फील्ड में हमें एक ही तरीके के क्रॉप नहीं करने हैं. ओके, वी हैव टू रोटेट द क्रॉप. ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल. हम अपने सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हैं. ओके, उसके बाद हम अगर मैन्योर भी हम यूज करेंगे, देन इट इज सफिशिएंट फॉर आवर क्रॉप्स. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो यहाँ पे मैंने क्रॉप रोटेशन में क्या लिखा, पल्स लिखा, राइट. सो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन में मैंने यहाँ पे पल्स लिखा. ओके, तो पल्स की जो प्लांट होती है यूजुअली, इसे हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट. LEGUMINOUS प्लांट, राइट. पल्स की जो प्लांट होती है उसे हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं. और इसकी रूट में एक बैक्टीरिया होती है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. राइजोबियम, RIZOBIUM. ये राइजोबियम बैक्टीरिया is found in the roots of the leguminaceae plant, and this helps in the nitrogen fixation. Okay, तो ये मैं आपको जो बताया मैं फिर से डिक्टेट करता हूँ. पल्स की प्लांट को हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी प्लांट्स. ओके, एंड the roots of the leguminaceae plant contain a bacteria called as rhizobium. Okay, and the rhizobium bacteria helps in the nitrogen fixation. So ये हम अब समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, दिस इज योर एग्रीकल्चर फील्ड. ओके, सो आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हो, एंड व्हेन यू सी दैट प्लांट इज लिटिल बिट येलो, पौधे का जो लीफ है वो क्या है, येलो, तो आप क्या करोगे, तुरंत यूरिया डाल दोगे. ओके, बिकॉज यूरिया हैव रिच नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन जब ये मिलेगी तो ये क्या होगी, फिर ग्रीन हो जाएगी. ओके, तो हम ये यूरिया देने के बजाय क्या करेंगे, वी विल डू क्रॉप कल्टीवेशन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, 1 सीजन शुगर केन का क्रॉप किया, देन 1 सीजन वी विल डू some pulse cultivation. Okay, so in this way we can preserve the nutrients of the soil. Okay, so when the question is asked that how you can substitute the fertilizer, so there are 2 steps. The first one is using manures and the second one is crop rotation. Okay, so यहाँ पे आपको explain करना होगा how crop rotation is helpful in substituting fertilizer. ओके, तो आप बताओगे कि जब हम कोई पल्स की कल्टीवेशन करते हैं तो पल्स की रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो कि नाइट्रोजन की अमाउंट को सॉइल में बरकरार रखती है. ओके, सो इन दिस वे क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू enrich the soil. Now let us see very important topic. अभी तक आपको किसी को कुछ क्वेश्चन भी है?
अगर आपको कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क. जस्ट टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स. आई विल unmute you. If you have no question, then please type no in the chat box so that I can proceed. अभी तक मैंने आपको मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में बताया. ओके, आप मेरे साथ साथ नोट भी बनाते जा सकते हो. ओके, yes. So I am going to proceed next topic. The next topic is difference between manures and fertilizer. That is very, very important, right? So difference between manure and fertilizer. Manure and fertilizer के बीच में आपको डिफरेंस बतानी है. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन. ओके, so let us go to yes, I am going to explain this paragraph. So as I told you that there are two methods. By using two methods we can substitute using of fertilizer. Okay, so यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crop alternatively. Earlier, farmers in northern India used to grow legume as fodder in one season and wheat in the next season. Okay. पहले के टाइम में क्या होता था, फार्मर्स एक सीजन में लेग्यूम्स की ग्रोथ करते थे. मीन्स लेग्यूम्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे जो सारी चीजें ऊपर में देख रहे हो मीन्स वैसी प्लांट जिसमें सीड रहती है. मेनली आप पल्स से समझ सकते हो, राइट? मेनली आप लेग्यूम्स जहाँ पे आए यू कैन टेक इट एज पल्स. तो फार्मर क्या करते थे, एक सीजन में लेग्यूम्स की प्लांट करते थे और दूसरे सीजन में वेट. मीन्स गेहूं का अक्टूबर से मार्च तक गेहूं. ओके, फिर मार्च के बाद कोई पल्स की कल्टीवेशन करते थे. तो इससे क्या होता था, पल्स की कल्टीवेशन करने से सॉइल में क्या होती थी, नाइट्रोजन की मात्रा एकदम मेंटेन रहती थी, राइट? सो दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. सो मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि हाउ राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेगुमिनेसी प्लांट की रूट्स में होती है वो कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करती है. इसका पूरा डिटेल्स शायद आपको अगले क्लास में पढ़ने को मिलेगा. ओके, एक साइकिल बना करके पूरे. ओके, सो लेट अस go to the next topic, that is difference between manures and fertilizers. So जब भी आपको कोई डिफरेंस लिखने के लिए आए then you have to draw a table like this. So हमें क्या बतानी है, manures and fertilizer के बीच में डिफरेंस बतानी है, राइट? fertilizers. So just draw a line. कुछ इस तरीके की हमें लाइन बना के इस तरीके की डिफरेंस लिखनी है. जब भी आपको डिफरेंस लिखना है यूज दिस प्रोसेस. कोई भी डिफरेंस कभी भी आपको लिखने के लिए आए देन यू हैव टू फॉलो दिस टाइप ऑफ मेथड. यहाँ पे आपको दोनों लिखने हैं जिसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है, लाइक मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. सोशल साइंस में भी आते हैं, ज्योग्राफी में भी आती है. ओके, तो यू हैव टू फॉलो दिस मेथोडोलॉजी टू टेल द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग. सो व्हाट इज मैन्योर? सो द सबसे पहले मैंने क्या बताया, इट इज नेचुरल. ओके, अगर किचन की जो वेस्ट है जैसे फ्रूट्स के पल्प, पिल्स,
उसे आप क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज मैन्योर्स। सेकेंड इज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इज मैन मेड, ये हम फैक्ट्री में बनाते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस इज मैन्योर फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनती है। Manure can be prepared in the field. Very good. Yes, manure can be prepared in the field. मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि how we can form वर्मी कंपोस्ट। द थर्ड डिफरेंस इज मैन्योर क्या करती है, ये ह्यूमस प्रोवाइड करती है, राइट, एंड फर्टिलाइजर में कोई ह्यूमस नहीं रहती है, राइट। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर इज very rich in nutrients, whereas manure is relatively less rich, relatively less rich। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर। ओके, कि फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती है, बट वी discuss that how fertilizer is harmful. The first thing is that it degrade our soil, and the second thing is that it is cause for water pollution। Okay, so you have to write like this if the difference is asked। ये मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, सिर्फ जैसे फील्ड डाल दिया, सेकेंड फैक्टर, फैक्ट्री यहाँ पे होगा, राइट, इट इज फैक्ट्री, FECTORY। Okay, so this is the difference between manures and fertilizer, that is very very important। Now let us understand, हमें, आप मेरे साथ साथ, अगर आपको कुछ नोट करनी है तो आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। So let us discuss about advantage of manure। Okay, advantage of manure। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इट इज, मेन्योर से हमारे सॉइल में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, राइट। सेकेंड इज माइक्रोब्स फ्रेंडली, मीन्स बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ओके, तो मेन्योर की यूज से ये सारी माइक्रोब्स की अमाउंट सॉइल में बढ़ती है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द सॉइल। थर्ड वन इज टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब ये क्वालिटी से होता है। ओके, मीन्स क्वालिटी ऑफ सॉइल, मीन्स सॉइल की क्वालिटी कैसा है। ओके, ऐसा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इरिगेशन। सो व्हाट इज इरिगेशन। सो मैं पहले इरिगेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर of water to crops at regular interval is called irrigation। तो मैं सिंपली यहाँ पे अभी डिफिनीशन लिखा हूँ कि इरिगेशन क्या होती है। ओके सर, कैन यू शो द स्लाइड प्लीज। ओके ओके, सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट में बढ़ गया। सो दिस इज द स्लाइड, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेन्यूर। मेन्यूर, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा कि फर्टिलाइजर की एडवांटेज क्या होती है,
तो इसी तरीके से मैन्योर की भी कुछ एडवांटेज होती है विच इज मेंशन हियर। ओके, मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे आपका दिमाग में एक क्वेश्चन भी होगा कि हाउ मैन्योर इज हेल्पफुल फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, तो मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे। सो लेट अस सपोज दिस इज अ सॉइल। ये क्या है? सॉइल। ओके, तो मैन्योर में क्या होती है? देयर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, तो लेट अस सपोज वेजिटेबल पल्प्स, काउस डंग, एटीसी। ओके, तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या होती है? वाटर रहती है। ओके, तो इससे क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी increases when we use manure to our agriculture field, right? Okay, okay, very good, done. Yes, so the topic is irrigation. As the definition of the irrigation is that supply of water to crop at regular interval is called as irrigation. Okay, so the question is that why crop need irrigation? Okay, can anybody tell why crop need irrigation? I'm going to on your mic if anyone wants to tell कि क्रॉप को इरिगेशन की क्यों आवश्यकता होती है, why crops need irrigation, then you can unmute yourself and tell. Okay, someone raise the hand. Yes, you can unmute yourself. You are not audible. I think there is some network issue at your end. If the water is not available for the plants, then the plants cannot do photosynthesis to survive. Okay, very good. अगर प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं होगी देन इट विल नॉट डू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इससे पहले आपने क्लास 7 में पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए होती है? वाटर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आई थिंक these three things required for the photosynthesis। एंड प्लांट की जो लीफ होती है उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल रहती है। ओके, सो दिस इज Kalyani, you have joined just now. Please type your name in the chat box. This is not the right time to join the class. It is 7:34. Saluk, yes, you can unmute. Sir, irrigation give enough water to the plants to survive and for proper growth. Okay, survive and proper growth. Very good.
कल्याणी, आपने अभी ज्वाइन किया है, आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बनाइए. यू हैव टू मेंशन योर नेम, स्टैंडर्ड एंड लोकेशन. ओके. तन्मय, प्लीज अनम्यूट. ओके, आपने लिखा है गलती से. Irrigation is needed for plant to get enough minerals. ओके, इनफ मिनरल्स. हाँ, तो आपने कुछ अलग बोला कि मिनरल्स के लिए इरिगेशन की नीड होती है. ओके, सो लेट अस डिस्कस. Let me erase. In the above, it is the definition of the irrigation. Yes. So जो भी जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन्हें क्या होती है? नीड वाटर टू लिव. Either it is human being, animals, plants, animal, aquatic animal, all need water to live. Okay. प्लांट की जो रूट होती है, ओके, वो सॉइल से वाटर कैरी करती है और वाटर में क्या मिली रहती है? मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर. ओके, मींस मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर किस लिए होती है? न्यूट्रिएंट्स के लिए. न्यूट्रिएंट्स के. आपने कभी अपने गार्डनिंग में फॉर एग्जांपल कोई फर्टिलाइजर जब डाले होंगे तो उसके बाद आप क्या करते हो? वाटर भी ऐड करते हो. ओके, तो फर्टिलाइजर के जस्ट बाद वाटर इसीलिए ऐड किया जाता है कि वाटर में फर्टिलाइजर डिसॉल्व हो जाती है एंड इसके बाद रूट की मदद से वो वाटर प्लस फर्टिलाइजर प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है. ओके. Yes. Let us go to the next slide. Mainly plant contain 90% of water. Okay. Plant में 90% क्या होती है? वाटर कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर बुक. जैसे आपने बहुत सारी चीज पढ़े होंगे, जैसे आप कभी याद किए होंगे वाटरमेलन. वाटरमेलन में वाटर की अमाउंट कितनी होती है? इट इज समवाट 98%. ओके, तो इसी तरीके से हर एक चीज में वाटर की कंटेंट होती है. सो 90% ऑफ वाटर प्लांट में रहती है. ओके, ये याद रखिएगा. इसके अलावा समर के सीजन में हमें क्या चाहिए होती है? प्लांट को ज़्यादा वाटर चाहिए होती है. एंड इन विंटर सीजन प्लांट नीड रिलेटिवली less water. So can anybody tell that why in summer season plant need more water? Please raise your hand if you want to tell. समर के सीजन में प्लांट को ज्यादा वाटर की क्यों जरूरत होती है? Why plant? Yes, Salok. Sir, because of the evaporation of the water, the plant needs more water. Okay. Anyone else wants to say? गर्मी के समय में हमें अपने एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा मीन्स मोर फ्रिक्वेंटली इरिगेशन करनी होती है. As Salok told that in summer season evaporation increases. Okay, what is evaporation? Evaporation क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एग्रीकल्चर फील्ड. यहाँ पे हमने इरिगेशन किया और सनलाइट इतनी इंटेंस रहती है कि वाटर क्या होती है? ये इवापोरेट हो जाती है. ओके, इवापोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चली जाती है. जैसे गर्मी के सीजन में आपके क्लॉथ्स क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं. इसी तरीके से सॉइल की जो वाटर कंटेंट होती है वो बहुत ही जल्दी इवापोरेट हो जाती है. सो इट इन समर सीजन प्लांट नीड मोर वाटर. ओके, हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड में है
एग्रीकल्चर फील्ड की वाटर या तो वो प्लांट अपने रूट के मदद से लेते हैं और द वाटर गेट इवापोरेटेड. ओके. So in summer season, plant need more water, while in the winter season, plant need relatively less water. So let us discuss about source of irrigation. Okay, I am going to the next slide. Okay, source of irrigation. In last class, we see an animated video of source of irrigation. हमने आपको पिछले क्लास में इरिगेशन करने का सोर्स बताया. अभी हम उसी को हम वर्बली डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके. आखिरी में मैं आपको बुक की भी पिक्चर्स दिखाऊंगा. ओके. So source of irrigation. There are two source of irrigation. The first one you can say traditional. Traditional means पारंपरिक, means जो कि बहुत पहले से होती आ रही है. ओके. एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड का मतलब कुछ मशीन से जुड़ा हुआ. ओके. मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए लिखता हूँ. मॉडर्न मेथड इट इज रिलेटेड टू मशीन. हालांकि ट्रेडिशनल मेथड में भी मशीन है. और ये ट्रेडिशनल मेथड ये क्या है, पारंपरिक, मीन्स बहुत पहले से ये फॉलो होते हुए आ रही है. ओके. सो मैं जस्ट आपको समझने के लिए ऐसा लिखा हूँ. सो द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न मेथड इज sprinkler system, and the second one is drip irrigation. Okay, drip irrigation. There are two modern method of irrigation, sprinkler and drip. ट्रेडिशनल मेथड में क्या होती है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में वीडियो दिखाया था जिसमें MOAT मोड के बारे में डिस्कस किया गया था. सेकेंड वन इज चेन पंप, डेकली. ये डेकली अभी भी जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अभी भी वहां पे, सॉरी डेकली नहीं, राहत, ये लास्ट वाला, ये अभी भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगी. राइट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ये असम, मणिपुर, मिजोरम, वो उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. राइट. सो देर आर mainly two source of irrigation. The first one is traditional method and the second one is modern method. Right. So in traditional method there are certain types of irrigation pattern and in modern method there are certain type of irrigation method. So हमें irrigation में किस चीज का ध्यान रखना है? We have to consume less water. Okay. हमें कम पानी का यूज करना है बिकॉज ग्राउंड वाटर इज, हमारी जो ग्राउंड वाटर है वो एकदम नीचे जा रही है. तो इसके लिए हमें उन प्रोसेस का यूज करना है जिसमें बिल्कुल कम पानी का उपयोग हो. ओके. तो मैं आपके बुक पे चलता हूँ और आपको यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ. दिस इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड दैट इज कॉल्ड एज मोड. ट्रेडिशनल मेथड उसे कहते हैं जो पुरानी मेथड है, बहुत काफी पहले दिनों से, पुराने समय से फॉलो होते हुए आ रही है. तो दिस फर्स्ट वन इज मोड, MOAT. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज वेल्स, ये कुआं है. मैं बहुत, यहाँ पे आप पिक्चर देख के ही समझ पा रहे होंगे. दिस इज अ वेल. यहाँ पे एक पुल्ली लगी हुई है. ये पुल्ली को इस साइड अगर पुल किया जाता है तो ये घड़ा क्या होती है, ऊपर आती है. ओके. और फिर ये पानी को फार्मर यहाँ पे उड़ेल देते हैं और ये पानी इस चैनल से एग्रीकल्चर फील्ड में जाती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुल्ली सिस्टम. सेकेंड इज चेन मेथड. ओके. यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज चेन पंप. ओके.
ये यहाँ से ऐसे, जैसे हमारा ये मोटर, आधुनिक मोटर जो रहती है, ये उसी तरीके की चेन पंप है। थर्ड वन इज डेकली, ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पे इस रोप को खींचा जाता है और यहाँ पे एक ये ये लीवर लगाया जाता है। आपने लीवर क्लास 6 में पढ़े होंगे। ओके, यहाँ पे एक वजन डाल दिया गया है एंड दिस इज अ वुड। ओके, और यहाँ पे क्या है, बकेट डाला गया है। इसको फिर नीचे किया जाता है तो बकेट में पानी आ जाती है। ओके, ये आप कभी गांव गए होंगे तो देखे होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डेकली एंड दिस इज कॉल्ड एज राहट। ये बैल यहाँ पे घूमती है। ओके, तो इससे यहाँ से मैकेनिज्म जुड़ा है जिससे ये वाला सिस्टम यहाँ पे घूमता है। ओके, और ये बकेट जब यहाँ पे नीचे जाती है तो यहाँ पे ये क्या है, वाटर। तो इस बकेट में यहाँ पे पानी आ जाएगा और ये फिर बकेट जब यहाँ पे आएगी तो ये पानी नीचे गिर जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये सारी these all are traditional method. Okay, if you do not understand, then just search on the YouTube that RAHAT राहत चैन पंप। ओके, वहाँ पे आपको एनिमेटेड वीडियो मिलेगी या रियल वीडियोस मिलेगी। ओके, so you can understand after seeing that about this traditional method. Okay, so the most important method is a sprinkler system and drip irrigation system. सो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होती है, दिस इज मोटर। ये क्या है, मोटर। ओके, जैसे आपके घर में टंकी भरने के लिए मोटर होते हैं, इसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में मोटर होते हैं। ये मोटर को यहाँ पे वेल्स में लगाई गई है। दिस इज वेल्स, कुआं। ओके, तो ये मोटर में एक पाइप लगा रहता है। ओके, ये पाइप आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, राइट। सो यहाँ पे एक नोजल रहता है और ये जब पानी एक फोर्स से जाती है देन दिस नोजल रोटेट और यहाँ से एक फव्वारा जैसा वाटर आता है। ओके, जैसे आप झरना देखे होगे उस तरीके की यहाँ से पानी निकलती है। ओके, ये कभी आपको देखने का मौका भी होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दिस वे वी सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, अपने खेत में फ्लड इरिगेशन करते हैं, राइट। फ्लड इरिगेशन किसे कहते हैं, कि हम मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से एक पाइप को ला करके एकदम यहाँ पे छोड़ देते हैं और इससे पानी निकलती है और वो पूरा एग्रीकल्चर फील्ड में भर जाती है। सो दैट इरिगेशन इज कॉल्ड एज फ्लड इरिगेशन एंड द सेकेंड वन इज ड्रिप इरिगेशन। ओके, तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होती है, इसे जस्ट यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों सेम है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे देयर आर पाइप्स, ये पाइप्स जा रही है। ओके, तो ये पाइप्स में क्या होता है कि देयर आर वेरी स्मॉल पोरस, बहुत छोटा सा पोरस रहता है। ओके, ये क्या है, पोरस। अगर ये इस पाइप को मैं थोड़ा सा लार्ज बनाता हूं तो एक जगह पे 4 इस तरीके के पोरस रहते हैं, फ्रंट, बैक एंड दोनों साइड में। ओके, और यहाँ से जब आप इस मोटर को ऑन करोगे देन वाटर इस तरीके से आएगी और यहाँ पे पौधे के जड़ में ड्रॉप बाय ड्रॉप ये वाटर यहाँ पे निकलेगी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन, राइट। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ये क्या है, मैंने बोला कि ये पोरस है, एक छिद्र है। ओके, तो आप पूछ सकते हो कि ये सॉइल तो अगर इसमें अगर आ जाए तो ये क्या हो सकता है, जाम हो सकता है। ओके, ब्लॉक हो सकती है ये, बट ये पोरस क्या होती है, ये पोरस ब्लॉक नहीं होती है। ओके, इसका ऐसा संरचना रहता है, ऐसी बनावट रहती है नोजल लाइक, ये कभी ब्लॉक नहीं होती है। एंड द सेकेंड थिंग यू कैन सी दैट कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में माउस
जैसे माउस रहती है चूहा, तो ये माउस इस पाइप को उतर भी सकती है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो पाइप यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पाइप में ऐसा मटेरियल मिक्स किया रहता है जो कि माउस रिपेलेंट होती है, मीन्स माउस उसके स्मेल्स को से दूर भागती है। ओके, सो दिस इज ड्रिप इरिगेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस मेथड से हम बहुत वाटर सेव करते हैं और हमारी क्रॉप की यील्ड भी बढ़ती है। ओके, तो आप पूछोगे कि क्रॉप की यील्ड तो बढ़ रही है, इसके बावजूद भी हम ड्रिप इरिगेशन का फार्मर्स यूज कम करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ओके, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। सो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये जो पाइप डाली जाती है, तो जब आप यहाँ पे टीलिंग पढ़े होंगे, जस्ट लेट मी शो यू। ओके, हाँ, ये यहाँ पे क्या हो रही है, टीलिंग हो रही है। ओके, तो टीलिंग के टाइम में ही यहाँ पे जब ये रो बनता है, तो उसके अंदर में ये ड्रिप इरिगेशन की पाइप डाली जाती है। ओके, सो ये, इफ यू आर इंटरेस्टेड in drip irrigation, then you can also read on the internet. Okay, so these are the method of the irrigation. Okay, there are two sources of irrigation. The first is traditional and the second is modern method. In modern method we discuss about two method. The first one is a sprinkler system and the second one is drip irrigation system, right? So if you have any question, then you can ask in the chat box. It is 7:52. We will discuss for the next 3 minutes. Transpiration takes place in plant. Very good. Yes. Very good. If anybody have some question, then you can raise your hand. कल्याणी, आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं बनाया 2 बार कहने के बावजूद भी। This is not good manner. You have to write your name, standard and location in the chat box. Okay. ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेट्स। ओके, हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं। ओके ओके, ये जस्ट ज्वाइन होने के बाद आप अटेंडेंस बना दिया करो। ओके, एंड यू हैव टू ज्वाइन द क्लास एट बिटवीन 6:55 to 7 PM। ओके, अभी चूंकि क्लास नया स्टार्ट हुई है, दैट्स व्हाई वी गिव एंट्री to the late participants also. Okay, so from next time please take care. So अगले क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, जिसे रिमूव करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेडिंग। ओके, जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उसे हम रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेडिंग, राइट। ओके, हाँ, तो ये टॉपिक, दिस टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो अभी हमें इस चैप्टर में वी हैव टू डिस्कस 3 थिंग्स। पहला, weeds को हम कैसे रिमूव करते हैं, हाउ वी रिमूव weeds। सॉरी, सेकेंड इज हार्वेस्टिंग and the third one is storage. So
इससे पहले हमने जो इरिगेशन और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो डिस्कस किया, that is very important. Okay, so you need to remember and you need to understand all the details in the topic irrigation and manure. Okay, so it is 7:55 p.m. I'm going to stop the presentation. That's all for today class. And which and the liquid you, yes, very good. जो लिक्विड को हम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज weedicide. So that's all for today class. If you have any question, then you can ask. Otherwise, you can leave the class. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.